नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेंशन में हैं और टेंशन की वजह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्लानिंग। देखिए, आपको बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की क्या प्लानिंग है। देखिए, तेजस्वी यादव तो सबसे पहले वो संवाद या कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि वो इससे पहले भी जो है लगातार वो कर रहे थे, ये चौथे चरण की उनकी यात्रा है। लेकिन बीच में चुनाव या उपचुनाव, चाहे झारखंड में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के या फिर बिहार में भी उपचुनाव की वजह से तेजस्वी यादव ने थोड़ा सा विराम दिया था। लेकिन अब चौथे चरण की यात्रा पर जो है वो निकले हुए हैं। लेकिन अब इसमें जो प्लानिंग है तेजस्वी यादव की, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की पहली कोशिश है कि तमाम जो संगठन है उनको मजबूत करना। इसके लिए वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, तमाम बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि MY समीकरण, जो RJD का इंटैक्ट वोटर रहा था लालू यादव के ज़माने में, जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कहा जाता था कि RJD का MY वोट जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा गया कि उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी हुई। और अगर आप बिहार में 4 सीटों पर होने वाले जो उपचुनाव हैं, जिसके नतीजे सामने आए और उसमें RJD ने अपना गढ़ भी जो है गंवा दिया, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अब RJD का जो माय समीकरण है उसमें सेंधमारी हुई है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की कोशिश है कि उस माय समीकरण को इंटैक्ट करना, फिर से उसको मजबूत करना। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि RJD A to Z की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव को पता है कि MY समीकरण उनके लिए कितने मायने रखते हैं। इसलिए अंदर खाने ये खबर है कि एक बार फिर से मुस्लिम मतदाता को RJD की तरफ जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि मुस्लिम मतदाता अभी भी RJD को वोट करते हैं, लेकिन कुछ हद तक ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता RJD से अलग हुए हैं, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे आपको बता दें कि देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से ओसामा साहब, यानी कि RJD के पुराने साथी शहाबुद्दीन साहब, जो RJD के यानी लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी भी थे, सांसद भी थे ओसामा साहब, और लालू प्रसाद यादव के बाद RJD में उनका कद भी हुआ करता था। लेकिन बीच में कुछ तलखियां भी रही, लालू परिवार और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बीच जो है मनमुटाव भी रहा। और फिर जो है देखिए कि बिहार में जो उपचुनाव हुए उससे पहले शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब को RJD से जोड़ा भी गया। ये तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और फिर उस उपचुनाव में जो है तमाम जो जनसभा है उसमें ओसामा साहब या हिना साहब को घुमाया भी गया और उनकी जनसभाएं भी हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव पूरी तरह से मैदान में अभी से ही कूद गए हैं और अपना जो दमखम है वो लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव पूरी प्लानिंग जो है वो उन्होंने कर ली है। अब इस प्लानिंग में देखिए, कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर को एक बार फिर से गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वोटर जो कुछ भी नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए कि तेजस्वी यादव यात्रा तो कर ही रहे हैं। हालांकि आज जो है वो बेगूसराय में उनकी यात्रा थी, वो और वहाँ पर वो कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो भी जगह, क्योंकि मुंगेर से चौथे चरण की जब यात्रा उनकी शुरुआत हुई तो वो मुंगेर से यात्रा की शुरुआत करते हैं और मुंगेर के बाद जो है फिर खगड़िया और फिर बेगूसराय, ये तमाम जगह जो है उनकी यात्रा जा रही है। और कहा जा रहा है कि इन सब के बीच तेजस्वी यादव की कोशिश है कि मुस्लिम वोट को फिर से गोलबंद करना, एकजुट करना। हालांकि देखिए, इस यात्रा के बहाने तेजस्वी यादव पूरी तरह से सरकार को भी घेर रहे हैं, जहां संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो प्लानिंग में है कि वो मुस्लिम वोटर पर भी नज़र रख रहे हैं और तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता को भी उसमें लगा रहे हैं और बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ओसामा साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए
कि आप जो है मुस्लिम वोटर को जोड़िए। एक बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए कि शहाबुद्दीन साहब की जो पकड़ है वो मुस्लिम वोटरों पर है। मुस्लिम उन्हें अपना नेता मानते हैं और अब उनके बेटे ओसामा साहब एक चेहरा के रूप में है। तो तेजस्वी यादव की कोशिश है कि ओसामा साहब मुस्लिम वोटरों पर जो है वो कम से कम कोशिश करें और जो नाराज़ हैं मुस्लिम मतदाता उनको जो है जोड़ने की कोशिश करें। तो ये एक बड़ी प्लानिंग तेजस्वी यादव ने बना रखी है और इसको लेकर के जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं न कहीं परेशान हैं। और क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं न कहीं जो नाराज़गी मुस्लिम वोटर को रही थी तो उसका फ़ायदा जदयू को भी मिला और बीते उपचुनाव में भी देखने को मिला कि किस तरह से जदयू जो है जीत लिया और पूरा का पूरा एनडीए जो है 100% स्ट्राइक रेट रहा। चारों विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उस पर जो है एनडीए की जीत रही। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है मुस्लिम वोटर को जोड़ने की कोशिश में लग गए हैं और एक बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2025 सबकी निगाह में है, तमाम पार्टियों की निगाह में है, लेकिन अब तेजस्वी यादव 2025 को लेकर के अभी से ही पूरी जो है फील्डिंग में वो लगा रहे हैं और इसमें तमाम नेताओं को वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है 2025 की लड़ाई लड़ी जाए। और अब इसको लेकर के जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जो है परेशान है, क्योंकि कहीं न कहीं जब मुस्लिम फिर गोलबंद होंगे तो जदयू का जो कहीं न कहीं जो जदयू से जो जुड़े हुए थे या नीतीश कुमार का अपना जो पकड़ मुस्लिम वोटरों पर रहा है तो फिर वहाँ से बिखराव होगा और फिर वो आरजेडी के साथ जाएगी। तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार परेशान है, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरी फील्डिंग जो है वो लगा दी है और कहा जा रहा है कि 2025 को लेकर के तेजस्वी यादव पूरी तरह से लगे हुए हैं और जहां भी जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं तो वहां 1 to 1 यानी कि 1 to 1 कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस भीड़ में वो अपनी बात रख लिए या किसी ने कुछ बातें कह दी। 1 to 1 लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और सबसे जो है अपनी भी बात कर रहे हैं और पार्टी को लेकर के वो तमाम बातें भी कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए तेजस्वी यादव जहाँ भी जा रहे हैं वो सरकार के कामकाज को भी जो भी उस पर है आरोप भी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से परेशानी हो रही है और हमारी सरकार आएगी तो हम क्या कुछ करेंगे। तो ये तेजस्वी यादव की जो प्लानिंग है वो हम आपको बता रहे थे। वहीं देखिए तेजस्वी यादव की कोशिश भी है कि सरकार को घेरने की। इसके अलावा जो जनहित के मुद्दे हैं, तमाम जो स्थानीय स्तर पर जो जनहित के मुद्दे हैं, आखिर लोग किस बात को लेकर परेशान हैं, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो मुद्दे भी सरकार के सामने आए। और क्योंकि विपक्ष में है और इनका काम है कि वे सरकार को जो है घेरें, तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से कोशिश में कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ज़मीनी मुद्दे जो है वो सामने आए और संगठन की मजबूती हो। तो एक बड़ी प्लानिंग के साथ तेजस्वी यादव इस बार जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा में उतरे हुए हैं और एक साथ कई चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कार्यकर्ता से मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ता से अपनी बात कर रहे हैं, तो वहीं संगठन की मजबूती को लेकर के भी बातचीत होती है। बिहार की स्थिति क्या है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, जो स्थानीय जो परिवार हैं उनकी क्या सोच है, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो हैं उनकी क्या सोच है। तो तमाम जगहों पर जो है इस तरह से फील्डिंग लगाई जा रही है कि हर तरह की खबरें जो है तेजस्वी यादव कोशिश करते हैं कि सीधे तौर पर जो है वो सुने और वो फिर जो है कनेक्ट कर पाएँ और अपनी बात रख सकें। तो देखिए तेजस्वी यादव 2025 को लेकर के पूरी फील्डिंग में वो लगा रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं और कोशिश उनकी है 2025 का टारगेट जो है वो तमाम नेताओं को भी दे रहे हैं कि इस बार जो है किसी भी तरह से कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ना है। तो ये क्योंकि यात्रा भी चल रही है और ये आगे भी चलेगी और जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।